रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आराफ का आखिरी रुकू, मक्की दौर का बिल्कुल आखिरी जो पीरियड चल रहा है, और इस रुकू के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने कुफ़ार मुशरिकीन को भी पूरी कुव्वत से उन्हें समझाने की कोशिश की है, शिर्क से बाज रहने की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके बाद उनसे मुंसलिक जो दाई हक़ हैं उन्हें अपने अंदर कौन सी सिफ़ात पैदा करना चाहिए, इस चीज़ की तरफ भी अल्लाह ताला ने तफसील के साथ रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, वजअल मिन्हा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा बनाया, लियस्कुना इलैहा, ताकि वो उसकी तरफ सुकून हासिल करे। ये जो बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जनरल बात है, इससे ख़ास इशारा आदम हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनके अंदर रूह फूंकी और उनकी बाएं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उसकी वजह भी बता रहे हैं, लियस्कुना इलैहा, ताकि उसकी तरफ सुकून हासिल करें। तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तरफ इशारा है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला जनरल ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को, हर इंसान को एक जान से पैदा किया और हर एक का जोड़ा फिर उससे बनाया। और फलम्मा तगशा हमलत हमलन खफीफन फमर्रत बिही, तो जब उसने उसे ढांप लिया तो हल्का हमल लेकर, हल्का जो उसको हमल खफीफ हुआ, फिर उसको लेके चलती फिरती रही। फलम्मा अस्क़लत दावल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, और जब वो बोझल हो गए तो दोनों मिलकर अपने रब से दुआ करते हैं कि अगर तू हमें सही सालिम तंदुरुस्त बच्चा अता फरमा दे तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। यहाँ पर मुशरिकों की जाहिलाना जो गुमराहियाँ थी उन पर अल्लाह ताला ने तनकीद फरमाई है। अल्लाह ताला इस तरीके से इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि इंसान की इब्तिदा अल्लाह ताला ने की और उसको वजूद बख्शने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही है, जिससे खुद मुशरिकीन भी इनकार नहीं करते। और फिर हर इंसान को वजूद अता करने वाला भी अल्लाह ताला ही है, और इस बात को भी मुशरिकीन जानते हैं कि बच्चे की पैदाइश, फिर उसे एक ज़िंदा बच्चे की सूरत देना, फिर उस बच्चे के अंदर तरह तरह की काबिलियतें, क़ुव्वतें, सलाहियतें पैदा करना, इसको सही सालिम इंसान बनाकर पैदा करना, ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। ये चीज़ कहीं ना कहीं लाशऊर में मुशरिकीन के भी जहन में मौजूद है कि अगर अल्लाह ताला सही सालिम बच्चा ना दे, कुछ उसे उसमें कुछ ऐब मुब्तला कर दे, ऐब में मुब्तला कर दे, उसकी साख्तों को बदल दे, तो इसको कोई भी सही नहीं कर सकता। यह हकीकत से मुशरिकीन भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसी तरह जैसा कि मुवहिदीन वाकिफ़ है, तौहीद परस्त लोग जैसा जानते हैं, इस पर यकीन रखते, वैसे ही वो लोग भी इसे अच्छी तरह से मानते हैं। लेकिन उनका ये तरीका होता है कि जब उनको औलाद चाहिए होती है तो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, लइन आतैतना सालिहन लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, दावल्लाह रब्बहुमा, वो अपने रब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अगर नेक और सालेह औलाद, सही सालिम से औलाद हो जाएगी तो हम ज़रूर शुक्रगुजार बनेंगे। फलम्मा आताहुमा जअला सालिहन जअला लहु शुरका फीमा आताहुमा, और जब अल्लाह ताला ने सही सालिम औलाद अता फरमा देते हैं तो फिर वो दोनों उसमें शिरक करने लग जाते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। फ़तअल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला उनके शिरक से बहुत बुलंद बरतर है। मतलब जब उनको उम्मीद बर आती है और अल्लाह ताला सही सालिम खूबसूरत औलाद अता फरमा देते हैं, तो शुक्रिया के तौर पर नाज़ुर न्याज किसी देवी के नाम पर, किसी देवता के नाम पर, किसी अवतार के नाम पर, या फिर किसी वली या किसी हजरत के नाम पर वो चढ़ाने लग जाते हैं। और बच्चे को ऐसे नाम भी दिए जाते हैं। जिस वक्त इन आयतों का नुज़ूल हो रहा था तो ऐसे नाम बहुत ज़्यादा चलते थे कि ऐसा मालूम होता था कि ये बच्चा जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और का अता करता है। लोग नाम रखते थे अब्दुल रसूल, अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल शम्स,
ऐसा नाम लोग रखते थे उस वक्त। तो गोया के बाद में भूल जाते हैं कि ये नेमत जिसके लिए हम तरस रहे थे अल्लाह ताला ने हमें दी है। जब वो नेमत मिल जाती है तो फिर कौलन फ़ेलन अकीदा भी और अमलन हर तरीके से जो है तो शिरक का इर्तिकाब करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं अयुशरिकून मा ला यखलुकु शय्यन व हुम युखलकून, क्या ये कैसे नादान लोग हैं कि उन लोगों को अल्लाह ताला का शरीक ठहरा रहे हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। ये इनके बुत हैं जो इनके माबूदान बातिल हैं, ये तो खुद या फिर जो इंसानों को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मोतबर मानकर और उनकी शक्ल का बुत बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी, परस्तिश करना शुरू कर दी। तो ये लोग जो हैं तो किसी को भी पैदा थोड़ी कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। वला यस्ततीउन लहुम नसरन वला अनफुसहुम युनसरून, और उनकी मदद के पर भी कोई इस्तिताअत नहीं रखते, मदद पर भी कोई कुदरत नहीं रखते और ना ही खुद अपने आप की मदद कर सकते हैं। वहीं तदउहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम, और अगर आप उन्हें बुलाओ हिदायत की तरफ तो आपकी पैरवी भी नहीं करते हैं। सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम अम अंतुम सामितून, बराबर उन पर आप उन्हें बुलाएं या फिर खामोश रहें, वो वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर हम इस आयत पर गौर कर लें कि वह तहम बात है, काबिल तवज्जो बात यह है कि इन आयत में अल्लाह ताला ने जिन लोगों की मजम्मत की है, ये लोग ऐसे लोगों की इबादत कर रहे हैं जो पैदा नहीं कर सकते हैं बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, उनके लिए कोई मदद की इस्तिताअत भी नहीं रखते, और अगर उन हिदायत मांगो तो वो तुम्हें हिदायत भी नहीं अता करेंगे। बुलाओ या ना बुलाओ, उनको पुकारो या ना पुकारो बराबर है, कुछ भी तुम्हें फ़ायदा नुकसान नहीं हासिल होने वाला है। तो इन आयतों में अल्लाह ताला ने अरब के मुशरिकीन की मजम्मत की है और उनका कसूर ये था कि वो शिरक ज़रा ज़रा सी बात पर शिरक करना शुरू कर देते, यहाँ तक कि जब औलाद नहीं होती थी तो अल्लाह ताला से सही सालीम औलाद पैदा होने के लिए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, मगर औलाद की पैदाइश के बाद अल्लाह इस शुक्रिया में और उस अतिये में एहसान में दूसरों को भी शरीक ठहरा लेते थे। ये जो उनकी हालत थी इंतहाई बुरी थी और वो लोग उनके बारे में पूरी तफसील अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान कर दी। लेकिन ये तो मुशरिकीन की हालत थी। लेकिन आज भी इस दौर में जो तौहीद परस्त हैं, तौहीद के मानने वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ हद तक इसमें मुब्तला हैं। किस तरीके से कि हम देखते हैं कि लोग औलाद के मामले में अल्लाह ताला से सिर्फ अल्लाह ताला से मांगने की बजाय किसी और को इसमें शरीक कर लेते हैं, दूसरों के नाम की मन्नतें मानते हैं, नज़र न्याज करते हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद भी उन्हीं के आस्थानों पर नज़र न्याज चढ़ाते हैं। तो यही तो जाहिलियत के अरब की जाहिलियत के मुशरिकीन भी यही कर रहे थे और आज बहुत सारे वो लोग जो अपने आप को मोमिन कहते हैं समझते, वो भी ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हदीस में आता है कि कुछ लोगों के यहाँ जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है, जब अल्लाह ताला औलाद देने का फ़ैसला फरमाते हैं तो जो शयातीन छुप कर अल्लाह ताला के मशवरों को सुनते हैं, वो काहिनों के पास जाकर इसमें 100 झूठ मिलाकर बता देते हैं, और वो काहिन या फिर लोग जिनसे अपनी किस्मत का हाल मालूम करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, हराम है ये चीज़ मालूम करना, क्योंकि किस्मत का हाल कोई बता नहीं सकता, अल्लाह ताला को ही मालूम है। लेकिन शयातीन उन्हें एक बात उनके कान में पड़ जाती है तो वो उसमें 100 झूठ मिलाकर काहिनों को बताते हैं। लोग काहिनों पर भरोसा करके उनकी बातों को मानते हैं और उसमें से एक बात अगर सही निकल जाती है तो उनको पूरा पूरा भरोसा उन लोगों की बातों पर हो जाता है और इस तरीके से शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। औलाद देने वाला, नहीं देने वाला, ज़िंदगी देने वाला और मौत देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी ज़र्रा बराबर भी कुदरत हासिल नहीं है वो इन कामों में ज़र्रा बराबर भी हिस्सेदार हो सकें। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि जिनको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है तो अल्लाह ताला की ही नवाजिश है, जिन्हें नहीं नवाजा है तो अल्लाह ताला की ही वो प्लानिंग है और अल्लाह ताला उनके हक़ में क्या बेहतर समझते हैं ये अल्लाह ताला को ही पता है। और मांगना है तो सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगे, उसके अलावा
اور کسی کے سامنے ہم اپنے سر نہ جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں، اپنے دلوں کی دل آوازاریاں کسی کے سامنے نہ کریں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ان سے مدد مانگ رہے ہو، جن سے اولاد مانگ رہے ہو، تمہاری طرح ہی بندے ہی تو ہیں وہ۔ فادعوہم، تمہیں ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ انہیں جواب دینا چاہیے، تمہیں قبول کرنا چاہیے تمہاری باتوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چل رہے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ رہے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کو آنکھ ہے جس سے وہ دیکھ رہے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا انہیں کان ہے جو اس سے وہ سن رہے ہیں؟ یہ تو خیر مخلوق کی صفات ہے، اتنی صفات بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں، جو مالک ہیں، جو پیدا کرنے والے ہیں، ان کی صفات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ تمہارے شریکوں کو، جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو ہر چیز میں۔ چونکہ اس وقت ان آیتوں کے نزول کے وقت معاشرہ پورا کا پورا شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا، اور ایک خدا کو چھوڑ کر باقی ہزاروں معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ میں خود 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر ایک قبیلے کا بت الگ ہوتا تھا، ہر قوم کا بت الگ ہوتا تھا، ایک خاندان کا بت الگ ہوتا تھا، پھر ہر چیز ہر ضرورت کا بت الگ ہوتا تھا، ایک پانی کا الگ ہوتا تھا، آگ کا الگ ہوتا تھا، فائدے کا بھی اور نقصان کے بھی بت، ہر چیز الگ الگ ان کے ہوتے تھے۔ تو ایسا زیادہ خطرناک شرکت سے بھرا ہوا ماحول تھا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں انہیں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے ان شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف سب مل کر تدبیر کر لو، سب مل کر جو ہے تو چال چلو، فلا تنظرون، مجھ کو مہلت بھی مت دو۔ پھر کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ انہیں کہیے، آپ انہیں ایسا فرمائیے کہ تمہارے تمام شریکوں کو جمع کر لو اور میرے خلاف چالیں چلو، مجھ کو مہلت مت دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا خدا، میرا دوست، میرا ساتھی، میرا مددگار تو صرف اور صرف اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ یتولی الصالحین، اور وہ نیک آدمیوں کا ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، وہ حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور ان لوگوں کو جنہیں تم اس کے علاوہ پکار رہے ہو، بلا رہے ہو، وہ تمہاری بھی مدد پر قادر نہیں ہیں، نہ خود کی ہی مدد وہ کر سکتے ہیں، خود کو بھی بچا نہیں سکتے وہ لوگ، یہاں تک کہ جہنم میں وہ تمام نافرمان بندوں کے ساتھ یہ معبودان بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، خود کی مدد بھی نہیں کر سکتے وہ، آج دنیا میں بھی نہیں اور نہ آخرت میں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے کہو تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بھی دیکھ نہیں سکتے، ان کے اندر کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خوبی ہے ہی نہیں کہ وہ دیکھ سکیں، سن سکیں، بول سکیں، چل سکیں، پکڑ سکیں، فائدہ پہنچا سکیں، نقصان پہنچا سکیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔